आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। सीधा सा मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितने भी जी रूह हैं, रूह वाले जितने भी हैं, जिन जिन चीज़ों में रूह पाई जाती है, उसको आखिर एक दिन मरना है। उसको आखिर एक दिन इस दुनिया से जाना है। और हमारा बल्कि अक्सर लोगों का ये हाल हो गया है कि मौत का नाम सुनते ही जो ही उसके जहन में मौत का तस्वुर आता है, वो घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं, मौत एक अच्छी चीज़ है। मौत एक तोहफ़ा है खुदा के जानिब से। मौत एक अच्छा गिफ्ट है। अब आपका सवाल होगा कि मौत का तस्वुर जो ही जहन में आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बदन कपकपा जाते हैं, और आपका कहना यह है कि मौत एक गिफ्ट है, मौत एक तोहफ़ा है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? कैसे मौत एक तोहफ़ा है, कैसे मौत एक गिफ्ट है? तो आइए मैं आपको बताता चलूँ। क्योंकि दुनिया में अगर जो भी मोमिन है, उस मोमिन की यही ख्वाहिश होती है कि काश हम नबी की ज़ियारत कर लें। चाहे वो गरीब हो, गरीब की भी यही ख्वाहिश होती है कि हम नबी की ज़ियारत कर लें। अमीर की भी यही ख्वाहिश होती है कि हम नबी की ज़ियारत कर लें। जिस हाल के भी लोग हैं, तमाम लोगों की यही ख्वाहिश होती है। अगर वो सही सुन्नी सही अक़ीदा है तो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि काश एक मरतबा नबी की ज़ियारत कर ले। जब नबी की ज़ियारत नहीं हो पाती है तो दूर दराज का सफ़र करके मदीना तैयबा को सिर्फ हम गुंबद खज़रा देखने के लिए जाते हैं, नबी के रोज़े अतहर को देखने के लिए जाते हैं। नबी की ज़ियारत वहाँ भी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ नबी के मज़ार की ज़ियारत होती है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मौत कैसे एक तोहफ़ा है कि जब आपको मौत हो जाती है, जब मौत वाक़ई हो जाती है, तो मरने के बाद हम सही सुन्नी अक़ीदा का हम सुन्नियों का ये अक़ीदा है कि कब्र में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ होते हैं और एक सवाल किया जाता है कि इस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि नबी की ज़ात हुआ करती है, जो जिसके देखने की तमन्ना हम दुनिया में लिए रहते थे, वो तमन्ना मरने के बाद हमारी पूरी होती नजर आती है। हज़रात मोहतरम, इस अंदाज से मौत एक तोहफ़ा हो, क्योंकि जिस चीज़ की तमन्ना हम दुनिया में करते थे, खुले आंखों से कभी हम देख नहीं सके, और मरने के बाद वो तमन्ना हमारी पूरी होती नजर आती है। तो इस अंदाज से मौत एक तोहफ़ा हुआ, मौत एक गिफ्ट है। और हमें और आपको ज़रा भी झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी शख्स अपने वतन की तरफ जब वापस होता है तो उसे बिल्कुल भी पशीमा नहीं होनी चाहिए, उसे शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, उसे घबराहट नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताता चलूँ, हम मदरसे में रहते हैं, अगर हमें ये कह दिया जाए कि फ़लाँ तारीख के बाद आपको अपने घर चला जाना है, अपने वतन चला जाना है, तो क्या हमें अपने वतन वापस आने में ज़रा भी परेशानी होगी? खुशी खुशी हम अपने वतन वापस होने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ज़रा सोचे, हमारा असली वतन कहाँ है? हमारी पैदाइश कहाँ हुई है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कहाँ हुई? जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। तो हमारा मुल्क कौन हुआ? हमारा वतन असल कौन है? वो जन्नत ही हमारा असल वतन है। तो अगर हमें जन्नत की तरफ दोबारा बुलाया जाए, अपने वतन असली की तरफ दोबारा बुलाया जाए, तो हमें अपने वतन असली की तरफ जाने के बाद और अपने वतन असली की तरफ लौटने में ज़रा भी झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हम अपने बातिन में भी रहने की कोशिश करें। जिस तरह हम अपने ज़ाहिर को संवार कर रखते हैं, जिस तरह हम अपने ज़ाहिर को लोगों के सामने अच्छे अंदाज में पेश करते हैं, अपने आप को बाअखलाक साबित करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह हम अपने बातिन को भी संवार कर रखें, अपने बातिन को भी बाअखलाक बना कर रखें। क्योंकि अगर हमारा बातिन में अगर कोई गड़बड़ी रही, बातिन में अगर ख़राबी रही, तो यकीन जाने ज़्यादातर चांस ये होता है, ज़्यादातर मौका ये होता है कि हमारा ख़ात्मा ईमान पर ना हो।
क्योंकि एक बातिन एक ऐसी चीज़, ज़ाहिरी में तो सब मुत्तकी परहेजगार होते नज़र आते हैं, लेकिन असल जो परहेजगारी हो वो बातिन में होनी चाहिए। अगर बातिन हमारा पाक है, बातिन हमारा सुथरा है, तो यकीनन हमारा खात्मा ईमान पर होते हुए नज़र आएगा। आइए मैं आपको एक वाक़या, बहुत ही मुख्तसर वाक़या बताता चलूँ। एक बहुत बड़े आबिद माने जाते थे, बहुत बड़े आबिद कहलाते थे। जब उनके इंतकाल का वक्त करीब हुआ तो उस आबिद ने कहा कि जब मौत का वक्त करीब हो, जब मेरी इंतकाल हो जाए, जब मैं मर जाऊं, तो ऐ मुसलमानों, मेरे चाहने वालों, मुझे अपने कब्रिस्तान में दफन न करना, मुझे अपने कब्रिस्तान में जगह न देना, बल्कि जो मैं कहूँ उस पर अमल करना। उस आबिद ने ये कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा एक शहर के बाहर एक दरख्त के पास ले जाना और फिर वहीं पर इंतज़ार करना। वहाँ से एक ईसाई का जनाजा, फिर वापस वहाँ से एक ईसाई का जनाजा आएगा, वो जनाजा तुम ले लेना और अपने कब्रिस्तान में दफन कर देना, और मेरा जनाजा उसे तुम वापस कर देना। लोग हैरान है, ये मुत्तकी परहेजगार है और अपने आप को ये कह रहे हैं कि मेरा जनाजा तुम उस ईसाई को दे देना, उस पादरी के हवाले कर देना। लेकिन लोग पूछने लगते हैं कि आखिर माजरा क्या है, तो वो मुत्तकी कहता है कि अगर मैं माजरा बता दूँ, अगर मैं असल चीज़ को बता दूँ, तो तुम लोग मेरी लाश को हाथ भी नहीं लगाओगे, लिहाजा मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। चुनांचे जब वो आबिद मर जाता है, जब वो साले शख्स जो कहलाता था, जब वो मर जाता है, उसकी जनाजा को लेकर शहर के बाहर उस दरख्त के पास लेकर पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद उधर से एक पादरी का जनाजा आता है। जनाजा आने के बाद तबादला किया जाता है, एक दूसरे के जनाजों को तब्दील कर देते हैं, और जो सही सुन्नी अकीदा लोग थे, जो उस मुत्तकी और परहेजगार के चाहने वाले थे, उसे तो माजरा कुछ पता नहीं था। वो लोग कहने लगते हैं, क्या है पादरी, जरा मुझे ये तो बताओ कि आखिर माजरा क्या है कि इसके जनाजों को तुम ले रहे हो और मेरे जनाजे को तुम ले जा रहे हो और तुम्हारे जनाजों को मैं ले जा रहा हूँ, आखिर वाक़या क्या है। तो वो शख्स कहता है कि हमारे पादरी थे, ये हमारे उस्ताद थे, ये हमारे फादर थे, ये हमारे गॉड थे, और इनका ये कहना हुआ कि जब मैं मर जाऊं तो फलां दरख्त के पास ले जाना और मेरी लाश को तब्दील कर लेना। तो वो लोग कहते हैं कि इसकी वजह न पूछी कि आखिर क्यों ऐसा करे। तो वो शख्स कहते हैं, हाँ मैंने इसकी वजह पूछी है। तो वो कहते हैं, आखिर वजह क्या है। तब वो कहता है, वो पादरी लोग कहते हैं कि सुनो सुनो, वजह असल ये है कि इन्होंने, हमारे फादर ने ये कहा था कि जब हमारी मौत होगी तो ईमान पर खात्मा होगा, और वो जो साले शख्स है उसका जब खात्मा होगा तो ईमान पर नहीं होगा। इतना सुनने के बाद तमाम लोग चौंक जाते हैं। तो फिर सवाल किया जाता है कि आखिर इसकी वजह क्या है, आखिर ईमान पर खात्मा ना होने की वजह क्या है। तब कहा जाता है, चूंकि ये पादरी शख्स था, जिंदगी भर पादरी रहा, दूसरे की जिंदगी भर दूसरों खुदा की इबादत करता रहा, लेकिन इसकी निगाहें कभी भी हया, इसकी निगाहें हमेशा हया की पाबंद थी, कभी गैर महरम की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। इस बुनियाद पर परवरदिगार आलम ने जब इससे मौत दिया तो ईमान पर खात्मा नसीब किया, और जो साले शख्स कहलाता था, इसकी निगाहें बेहया हो गई थी, ये अपने बातिन को सवार कर नहीं रखता था, इसकी बातिन गंदगी से पाक नहीं थी, जिसके बुनियाद पर इसके बातिन की बुनियाद पर ईमान पर खात्मा नसीब ना हुआ। तो मोहतरम हजरात, कहने की असल चीज़ ये है कि जिस तरह हम अपने जाहिर को रखते हैं, जिस तरह अपने जाहिर को सवार कर रखते हैं, बाअखलाक रखते हैं, इसी तरह हम अपने बातिन को भी सवार कर रखें, इसी तरह हम अपने बातिन को बाअखलाक रखें। अगर हम अपने बातिन को बाअखलाक रखें, अपने बातिन को सवार कर रखें, तो यकीनन हमारा खात्मा ईमान पर होगा। अगर हम अपने बातिन को सवार कर ना रखें तो खुदा जाने हमारा खात्मा ईमान पर होता भी है या ईमान पर होता नहीं है। तो आला हज़रत जब किसी वली की बारगाह में पहुंचते हैं तो कोई और चीज़ों के लिए, किसी और चीज़ के लिए दुआ नहीं करवाते हैं। जब भी दुआ करवाते हैं तो ये दुआ करवाते हैं कि हमारा खात्मा जब भी हो तो ईमान पर नसीब हो, क्योंकि अगर ईमान पर खात्मा नसीब हो गया, अगर हो गया तो हमारा यहाँ रहना भी कामयाब हो गया और कल आखिरत भी सवर गई। ज़रूरत है कि हम अपने बातिन को भी जिस तरह अपने ज़ाहिर को सवार कर रखते हैं, उसी तरह हम अपने बातिन को भी सवार कर रखें। और इसी के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिल ज़म्बि व अतूबु इलैह।